कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और खुश रहें। इसी स्वस्थ और खुशी के बीच में हम आप लोगों को एक और जो है जड़ी बूटी के बारे में या कहें हर्ब्स के बारे में बताने के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम जो है गंध पत्री के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। गंध पत्री, जिसको अश्वगंधा हम कहते हैं। आप सभी लोग अश्वगंधा नाम से ज़्यादा इसको जानते हैं, या इंडियन अगर इंग्लिश नेम कहें या तो जिनसिंग नाम से इसको ज़्यादा जानते हैं। जिनसिंग बड़ा है और इंग्लिश में इसको नाम दिया गया है, एक टाइटल दिया गया, स्माइल ऑफ द हॉर्स। बाकी बहुत सारे अलग अलग जगहों में बालदा भी कहते हैं कि बड़े ही पौष्टिकता वाली जो है, शरीर के लिए पौष्टिकता वाली सबसे अहम जो है ये भूमिका निभाता है। जैसे पौष्टिकता वाली बात आई तो ये पौष्टिकता मतलब ऐसा है कि इसके जड़ जो होते हैं, इसमें जड़ में ना जो है एक हॉर्स की स्मेल आती है, घोड़े की जो है, जैसे जो खुशबू घोड़े से आती है उसके जड़ से सेम इसमें खुशबू आती है, इसलिए इसको अश्वगंधा कहते हैं। अश्वगंधा इसलिए कहते हैं। घोड़ा भी समझे, अगर कहीं आपने देखा कभी सोते नहीं है जल्दी घोड़े, और इसीलिए इसको भी बोलते हैं भाई ये हर्ब्स के अंदर इतना ताकत है कि घोड़े जैसा काम करने लगता है इंसान। तो इसका अगर हम कहें तो बहुत सारे चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो रहा है आज के इस युग में। हमारे ऋषि मुनि ने तो बहुत पहले से इसका ये कर दिया, लेकिन अब नए खोज जो है कर रहे हैं इसमें। स्पेशली अभी कोरोना की घड़ी में जापान ने तो बहुत भयंकर इसमें जो है बहुत अच्छा से खोज कर रहा है, अभी भी कर भी चुके हैं। ये बहुत सारे बेनिफिट इसके हैं, जैसे अर्थराइटिस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सबसे अहम भूमिका निभाता है डिप्रेशन में। बैलेंस प्रॉब्लम है ना, और जो नींद ना आना, ट्यूमर, कैंसर या ट्यूबरकुलोसिस है, अस्थमा है, स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, पीठ में अगर दर्द है या थायराइड्स के लिए। और जो अहम अगर इसका काम कहें, जैसे ब्लड के अंदर जो फैट होता है, जैसे लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, है ना, तो ब्लड के अंदर जो फैट है उसको शुगर को कम करता है ना, उसको शुगर को कम करने की इसमें क्षमता है। तथा जो है इसमें अगर कहें तो बीपी अगर है ना, बीपी अगर है उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, बीपी के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर ये ब्लड के जो शुगर है, ब्लड में जो शुगर है या फैट है, अगर उसको कम करना है तो ऑब्वियसली अगर आप ये कम कर रहे हैं तो इससे वेट लॉस का बहुत अच्छा जोड़ा गया है और जोड़ा जाता है। अश्वगंधा लेने के तरीके के साथ में थोड़ा अलग अलग तरीके से लिया जाता है। तो अश्वगंधा वज़न कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। अपने को अगर इसे जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और बहुत सारे चीज़ें इसमें हैं। और अगर इसमें देखने जाए तो स्पेशली जो है ये किस काम आता है, अगर इसका ज़्यादा मात्रा में जो यूजेस कहें तो शारीरिक पुष्टि, बड़ी ही इसका सबसे नाम है शारीरिक पुष्टि। जब ये ठंडियों में अश्वगंधा और शिलाजीत वगैरह के साथ में इसको खाया जाता है, तो खैर वो तो बनाने की अलग पद्धति है, बट उसके साथ में भी सीजन अगर सही समय का खाने का तो ये बहुत ही अच्छा उत्तम समय है शारीरिक पुष्टि के लिए, मानसिक थकान के लिए, और जो स्ट्रेस बोलते हैं तनाव, उसके लिए अति उत्तम है। मतलब ये कहें तो ये जो 3 से 4 चीज़ें हमने बताई हैं, जैसे शारीरिक पुष्टि हुआ, मानसिक तनाव हुआ, है ना, और इन सब के अलावा जैसे मेंस में स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। मैं यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैंने स्पर्म काउंट की क्वालिटी की बात की है ना, लेकिन इसमें काउंट बढ़ोतरी नहीं होती है, वो आप याद रखिएगा। नहीं तो लोग हैं ना बड़े हाँ बाबा स्पर्म काउंट के लिए बताया था उधर, ऐसा नहीं होता है। काउंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो याद रखिएगा। स्पर्म की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी कर सकती है। ठीक है, अब इसमें जाते हैं कि भाई ये सब अच्छी चीज़ें हो गई, अब इसके नुकसान के बारे में जाते हैं। इसके बारे में जैसे जाते हैं तो इसके लिए बड़ा ध्यान देने के, किसी वैद्य है, कोई डॉक्टर है, तो थोड़ा सा सोच विचार के इनके साथ में राय मशवरा लेकर के आप इसका इस्तेमाल करें। जैसे इसकी बड़ी मात्रा लेने से बचना चाहिए। बड़ी मात्रा लेने से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी डोसेस जो है पेट में जो है प्रॉब्लम हो सकता है। अब पेट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे उल्टी हो सकता है, डायरिया हो सकता है, दस्त, है ना,
और थोड़ा जी मचलना हो सकता है। डायबिटीज़ वालों के लिए क्या हो सकता है, डायबिटीज़ वालों के लिए ना शुगर लो हो सकता है, तो बी केयरफुल। शुगर वाले स्पेशली ध्यान दें, शुगर वाले जो हैं ये वेरी केयरफुल रहें, शुगर जो है वो लो हो सकता है। और बीपी वालों के लिए भी बीपी भी लो हो सकता है ना। स्पेशली उनके लिए ये बड़ा ही थोड़ा-सा परेशान कर सकता है जिसको पेट में अल्सर हो, है ना। पेट में अल्सर वाले लोगों के लिए ये परेशानी का एक कारण बन सकता है, वो थोड़ा परेशान हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जाते हैं कि भई अश्वगंधा कैसे लेना है, कौन सा लेना है। देखिए, अश्वगंधा है उसके जो है फल भी काम आते हैं, और जड़ जिसको सोर बोलते हैं, जड़ बड़ा काम आता है। तो क्या करने का है कि भाई अश्वगंधे का सही लेने का तरीका, अश्वगंधा को पाउडर जो आजकल मार्केट में मिलता है ना, इसको पीसा नहीं जाता है। एक जैसे पीसा मतलब मिक्सर में नहीं पीसा जाता है, इसको कूट करके, है ना, इसको कूट करके रगड़ करके छान करके, ये मेहनत वाला काम है। अगर ये घन से कूटने, घनवटी अगर मिले सबसे बेस्ट है अश्वगंधा घनवटी। तो अश्वगंधा घन को कूट करके, इसको कूट करके, है ना, और रगड़ करके और इसको कपड़े से छान करके, वो अति उत्तम होता है। और इसको बनाने का भी यही सर्वोत्तम तरीका गया, हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि इसको कूट करके कपड़े से छान करके और उसकी टेबलेट बना दें, या उसको दूध में ऐसे पाउडर डाल के ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, और इसका अभी ठंडियों के सीज़न में बढ़िया इस्तेमाल करें, और अपने जो है प्रियजनों को, हैं दोस्तों को, मित्रगणों को, सबको आप इसके बारे में समझाएं, बताएं। जय भोले, जय श्री शंकर, जय हो।